सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं संप्रदान कारक। इसमें आज हम एक ही सूत्र करेंगे। ये हमारा एक सूत्र है और ये क्या है, उपपद विभक्ति कहलाती है। उपपद विभक्ति क्या होती है? उपपद विभक्ति वो होती है जो किसी पद विशेष के साथ जुड़कर लगती है। देख लेते हैं सूत्र क्या कहता है। नमः स्वस्ति स्वाहा सौधा अलम वस्त्र योगाच च। इन्होंने कुछ शब्द गिनवाए कि इन शब्द विशेष के साथ जो आता है उसमें चतुर्थी युक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट। ये 6 शब्द गिनवाए हैं कि इनके योग में ए भी योगे चतुर्थी स्यात्, इनके योग में चतुर्थी हो। नमः, अगर नमः शब्द कहीं भी आ जाए तो उसके योग में जो शब्द है उसमें चतुर्थी होती है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे हम कहते हैं नमः शिवाय, हरिये नमः। अब नमः के योग में चतुर्थी, हरि की हरिये, शिव की शिवाय। नमः के योग में चतुर्थी। आगे स्वस्ति, कल्याणो प्रजाभ्य स्वस्ति। स्वस्ति, स्वस्ति के योग में भी प्रजा शब्द में चतुर्थी है। प्रजा एक नहीं है, अनेक होती है। फिर है स्वाहा, जब कोई यज्ञ आदि किया जाता है, आहुति दी जाती है, तब कहा जाता है तो अग्नेय स्वाहा। स्वाहा के योग में भी क्या हुआ, चतुर्थी होगी, अग्नि की अग्नेय। स्वधा, जो पितृ आदि को आहुति दी जाती है उसके लिए होती है तो पितृभ्य स्वधा। स्वधा के योग में भी चतुर्थी। फिर है अलम, अलम के योग में चतुर्थी, दैत्यो दैत्योभ्यो दैत्येभ्यो हरिः अलम। दैत्यों के लिए हरि ही काफी है। ये अलम क्या है, पर्याप्त अर्थ में काफी है, पर्याप्त है इस अर्थ में। क्योंकि जब हम तृतीय व्यक्ति कर रहे थे कर्ण कारक, उसमें भी एक सूत्र आया था जहां अलम का प्रयोग हुआ था, तो वहां पर क्या था, तृतीया लग रही थी अलम के साथ, वहां क्या था, अलम हसीतेन, बस करो अर्थ में। हसीतेन, अब हंसने से बस करो। जहां बस करो का अर्थ है ना कि बस अब रुक जाओ, तो वहां पे लगती है तृतीय व्यक्ति। लेकिन जब पर्याप्त का अर्थ हो, इसके लिए ये पर्याप्त है, यही काफी है, वहां पर क्या होगा, चतुर्थी व्यक्ति। दैत्येभ्यो हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि ही काफी है, हरि अलम। दैत्यों के लिए हरि काफी है। जब मान लो युद्ध हो रहा है, एक साइड दैत्य है एक साइड हरि है, तो कहते हैं कि इन सभी दैत्यों के लिए तो एक हरि ही काफी है, एक हरि ही इनका मुकाबला कर लेंगे और ये जीत जाएंगे। तो जहां पर्याप्त अर्थ है वहां पर अलम में चतुर्थी, और जहां बस करो अर्थ है, बस बहुत हो गया, वहां रुकने का जब अर्थ आ जाता है तो वहां पे होती है अलम के साथ तृतीया। अब ये सूत्र है पर्याप्त अर्थ में अलम। फिर है वसट, वसट के योग में भी चतुर्थी, इंद्राय वसट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वसट इंद्राया। वसट के योग में चतुर्थी, अलम के योग में चतुर्थी, स्वधा के योग में, स्वाहा के योग में स्वस्ति, नमः, इन सब के योग में चतुर्थी होती है। अब इसके बाद में एक छोटा सा सूत्र और है कि ये उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति क्या होती है, और यदि दोनों ही आ जाए तो क्या करना चाहिए। जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, एक सूत्र हमने किया था, विप्रतिषेधे परम कार्यम, कि जब तुल्य बल विरोध होता तो पर वाला कार्य हो। और तुल्य बल का क्या मतलब था कि जहां पर कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें 2 सूत्र एक साथ काम कर रहे हो, तब क्या करना चाहिए। तो वैसा ही ये सूत्र है, कुछ ऐसे ही बता रहा है। उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलशाली होती है। तो पहले तो हम ये समझे कि कारक विभक्ति क्या होती है और उपपद विभक्ति क्या होती है। कारक विभक्ति वो होती है जो क्रिया से संबंधित
जो कर्म आदि कारक होते हैं उसमें लगती है। क्रिया से संबंधित कर्म आदि, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब होते हैं। यानी कि क्रिया से जो संबंधित है कारक, उन कारकों में जो विभक्ति लगती है वो क्या कहलाती है? कारक विभक्ति। और उपपद विभक्ति क्या होती है? जो किसी पद के साथ, पद कोई पद है और उस पद के साथ कोई शब्द है, उसमें जो विभक्ति लगती है। उपपद का होता है समीप, किसी पद विशेष के साथ लगती है। जैसे ये नमः के साथ, स्वस्ति के साथ, अलम के साथ, या फिर लास्ट वीडियो में हमने किया था हित के साथ। तो किसी विशेष शब्द या पद के साथ कोई विभक्ति लग रही है, उसके साथ जो है उपपद, उसके समीप जो होता है उसमें जब कोई विभक्ति लगती है वो कहलाती है उपपद। और जब क्रिया से संबंधित जो कारक होते हैं उसमें जो विभक्ति लगती है वो कारक विभक्ति। जब बात हो कि दोनों ही आ जाए एक वाक्य में तो क्या होगा? कौन सी विभक्ति लगाए? तो कौन सी लगती है? कारक विभक्ति लगती है, क्योंकि वो बलशाली है। ये उपपद विभक्ति है। पदम आश्रित्य उत्पन्ना या विभक्ति सा उपपद। जो पद की आश्रित होती है, एक पद के योग में लग गई, वो होती है उपपद। क्रियाम आश्रित्य उत्पन्ना, जो क्रिया की आश्रित होती है वो क्या होती है? कारक होती है। जो क्रिया के आश्रित है वो कारक है, जो पद के आश्रित है वो उपपद है। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं कि जब एक वाक्य में दोनों ही प्रयोग होना हो तो क्या कहें। उदाहरण है इसका, नमस्करोति देवान। ये उदाहरण है। नमः था, नमः के योग में तो चतुर्थी आनी थी, देवेभ्य, कि देवों को नमन करता है। लेकिन नमः के योग में यहाँ पे क्या है? द्वितीय है। क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में देवताओं को नमन करता है, ये भी बनता है। देवताओं के लिए नमन करता है, ये भी बनता है। यदि देवेभ्य नमः करते हैं या देवाय नमः करते हैं, एक देवता को नमन है तो देवाय, देवाय नमः करते हैं तो नमः के योग में हो गई, देवाय नमः। तो ये क्या है? नमः के योग में चतुर्थी। नमः के योग में चतुर्थी का मतलब है उपपद विभक्ति। और जब हम कहते हैं देवान नमः, देवान नमः करोति, तो यहाँ पे क्या है? देवताओं को नमन है। करोति ये क्रिया है, क्रिया से संबंधित देव कारक है और इस कारक में कर्म हो गया है। देवता को नमन करते हैं तो देवता क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्म में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति हो गई। तो ये क्या है? ये कारक विभक्ति है और ये क्या है? उपपद विभक्ति है। जब नमः के साथ कारक विभक्ति भी आ सकती है और उपपद विभक्ति भी आ सकती है। एक वाक्य में जब दोनों ही आ रहे हैं तो बलियसी क्या है? बलियसी है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति बलशाली होती है तो क्या होगा? एक ही वाक्य में उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति जब आ रही होती है तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे कारक विभक्ति का। तो ये वाक्य होगा हमारा नमस्करोति देवान। ये नहीं होगा। हाँ, जब वाक्य ऐसा ना हो, नमः दिया गया, नमः के योग में बताइए कौन सी है, तो हम चतुर्थी कहेंगे। लेकिन जब बात आती कारक विभक्ति की तो ये बनता है देवान नमस्करोति, कि यहाँ पे कारक विभक्ति जो है बलशाली हो जाती है। अब यहाँ पे इतना तो बता दिया था कि इनके योग में चतुर्थी विभक्ति। अब ये च जो शब्द यहाँ पे है, वर्ण है च, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, एक और सूत्र आता है आगे, आशिष्य, आयुष्य, भद्रम, मद्र, भद्र, कुशल, सुखार्थ, हितई। ये कुछ शब्द गिनवाए हैं। आशिष्य, आयुष, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित। इन सब के योग में चतुर्थी भी हो और षष्ठी भी हो। ये च जो है इस सूत्र को बताता है। चतुर्थी का पुनर्विधान करने के लिए ये च शब्द यहाँ पे आया है। लेकिन ये सूत्र आज हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति में आएगा, वहां पर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही समझना है कि च है चतुर्थी का पुनर्विधान करने के लिए, फिर से चतुर्थी बताने के लिए, जिसमें ये सूत्र में बताई जाएगी। इसमें चतुर्थी भी होती है और षष्ठी भी होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये सूत्र है हमारा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अष्ट योगात् च। इनके योग में, ये 6 शब्द गिनवाए हैं, इनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। और ये क्या कहलाता है? उपपद विभक्ति कहलाता है, कि किसी पद विशेष के साथ कोई विभक्ति लग रही है वो कहलाती है उपपद विभक्ति। पद के साथ है तो उपपद और क्रिया के साथ है तो कारक विभक्ति। और जब बात दोनों की आती है तो कारक विभक्ति बलशाली होती है तो वहां पे कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमारा यही प्रकरण था। धन्यवाद।